मशहद की उन तारीख और तंग गलियों में पलने वाला वो एक इंतहाई गरीब लड़का जिसके घर में अक्सर एक वक्त का खाना भी पूरा नहीं होता था। वक्त के हाथों ऐसा ढला कि आज उसके एक इशारे पर मशरिक़ वुस्ता की सियासत उलट पुलट जाती है। फौजें हरकत में आती हैं, पार्लिमान के मुंह पर ताले लग जाते हैं, मीडिया का बयानिया बदल जाता है और पूरा रियासती ढांचा एक ही सिमत में झुक जाता है। वो किसी सल्तनत का वारिस नहीं था, किसी शाही महल में पैदा नहीं हुआ था और ना ही उसकी जवानी किसी जनरल की वर्दी या वीआईपी प्रोटोकॉल में गुजरी, मगर तारीख ने उसे वो बेरहम इख्तियार दिया जो दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों को भी नसीब नहीं हो सका। दुनिया आज उसे आयतुल्लाह अली खामनाई के नाम से जानती है, मगर उस नाम के पीछे ताकत, जज्बा, खौफ, जनून और वका की एक ऐसी कहानी छुपी है जो रोंगटे खड़े कर देती है। अली खामनाई 19 अप्रैल 1939 को ईरान के मुकद्दस शहर मशहद में पैदा हुए। उस वक्त ईरान की कुल आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ थी और पूरा मुल्क शाह ईरान की सफाक आम रियत के शिकंजे में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। इनके वालिद सैयद जवाद खामनाई एक इंतहाई सादा मिजाज आलमे दीन थे, जिनकी आमदनी इतनी कम थी कि खानदान को अक्सर फाकों का सामना करना पड़ता था। खुद खामनाई ने बाद के बरसों में ये एतराफ किया कि उनका बचपन बदतरीन गुर्बत, शदीद तंगी और घुटन सबर में गुजरा, लेकिन यही महरूमी बाद में उनकी शख्सियत के अंदर एक नाकाबिले शिकस्त चट्टान बनकर उभरी। उन्होंने कम उम्र में ही दीनी तालीम का आगाज किया और फिका, असूल, अरबी ग्रामर और मंतक के साथ साथ फारसी अदब को अपना जुनून बना लिया। वो जवानी में हाफिज शेराजी, सादी और फिरदौसी को महज नसाब के लिए नहीं बल्कि दिल के शौक से पढ़ते थे और बाद में इन्होंने अरबी जबान से फारसी में कई ऐसी किताबों के शाहकार तर्जमे किए जिन्हें पढ़कर लोग दंग रह गए। साल 1958 में वो इल्म की प्यास बुझाने के लिए जब कुम पहुंचे, जहां उस वक्त 2000 से जायद दीनी तुलबा मौजूद थे, तो वहां उनकी मुलाकात तारीख की उस शख्सियत से हुई जिसने उनकी पूरी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। उस शख्सियत का नाम था आयतुल्लाह खुमैनी। 1960 की दिहाई में जब शाही निजाम के खिलाफ इनकलाबी तहरीक ने जोर पकड़ा तो खामनाई उन चंद चुनिंदा नौजवान उलमा में शामिल थे जो खुली आंखों से मौत का खतरा मोल ले रहे थे। उस दौर में शाह के बदनामे जमाना खुफिया पुलिस सवार पूरे मुल्क में सरगर्म थी, जिसके 70,000 से जायद जल्लाद मुखबर गली गली फैले हुए थे। खामनाई भी इसी खूनी जल्लाद से ना बच सका और 1963 से 1975 के दरमियान वो मुख्तलिफ मकामात से 6 मरतबा गिरफ्तार हुए। कई खौफनाक महीने जेल की तारीक कोठरियों में कटे और बदतरीन तशद्दुद का सामना किया, मगर उनका वाहिद जुर्म शाही निजाम से बगावत और खुमैनी के नजरिए से सच्ची वफादारी था। फिर आया साल 1979 जब इस्लामी इनकलाब की आंधी चली और ईरान की तारीख का पूरा धारा ही बदल गया। सिर्फ 1 साल के अंदर सदियों पुराना शाही निजाम मलबे का ढेर बन गया और मुल्क में एक नया नजरियाती मॉडल कायम हो गया। खामनाई इस इनकलाब के बाद अचानक मरकजी मंजरनामे पर उभरे। इन्हें इनकलाबी कौंसल का अहम तरीन रुकन बनाया गया और तेहरान का इमाम जुमा मुकर्रर किया गया, जहां इनकी इनकलाबी खुतबात सुनने के लिए लाखों का हजूम दीवाना वार जमा होता था। इस दौरान ईरान एक और होलनाक आजमाइश में दाखिल हुआ जब इराक के साथ 8 साल तबाहकुन जंग शुरू हुई, जिसने मुल्क को मुआशी और इंसानी तौर पर झंझोड़ कर रख दिया। इस जंग के दौरान 1981 में एक अवामी तकरीब में इन पर एक इंतहाई और खौफनाक कातलाना हमला हुआ, जिसके नतीजे में इनका दायां बाजू हमेशा के लिए मफलूज हो गया, जिसे बाद में इनके करोड़ों हामियों ने मुल्क पर कुर्बान होने की सबसे बड़ी अलामत बना दिया। इसी बुहरानी दौर में वो महज 42 बरस की उम्र में ईरान के तीसरे सदर मुंतखब हुए और जंगी हालात में रियासती निजामो नस्क को अपनी फुलादी हाथों से संभाला। जून 1999 में बानी इनकलाब आयतुल्लाह खुमैनी के इंतकाल ने पूरे ईरान को एक और तारीखी और इंतहाई नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया।
आइन के मुताबिक सुप्रीम लीडर बनने के लिए जिस आला तरीन मजहबी दर्जे की जरूरत थी, खामनाई उस वक्त उस पर पूरे नहीं उतरते थे। मगर मजलिस खबरगान के बंद कमरों के सनसनीखेज इजलासों के बाद इन्हें ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया और बाद में आइन में तरमीम करके इस फैसले को कानूनी तहफ्फुज दिया गया। यूं मशहद की तंग गलियों में भूख से लड़ने वाला वो गरीब लड़का पूरे ईरान का सबसे ताकतवर इंसान बन गया। सुप्रीम लीडर बनने के बाद इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इक्तदार की धार अपने कब्जे में ले ली, जहां 1,25,000 अहलकारों पर मुश्तमिल पासदाराने इनकलाब, अदलिया, स्टेट मीडिया और तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां बराह रास्त इनके इशारे पर चलने लगी। खारजा पॉलिसी में अमेरिकी दुश्मनी को रियासत का असल कल्चर बनाया गया, इसराइल को तस्लीम करने से साफ इनकार किया गया और मशरिक वुस्ता में एक ऐसा नाकाबिले तस्कीर मुजामती नेटवर्क कायम किया गया जिसके नतीजे में ईरान पर 1000 से जायद सख्त तरीन आलमी पाबंदियां तो लगी, मगर इनके हामियों के नजदीक इस जिद्दी पॉलिसी ने ईरान को एक इलाकाई सुपर पावर बना दिया। अंदरूने मुल्क कई स्ट्रेटेजिक और नरम मिजाज सदूर आए और गए, लेकिन हतमी इख्तियार हमेशा खामनाई के पास ही रहा। हत्ता के 2009 के लाखों लोगों के सड़कों पर निकलने वाले एहतजाजी मुजाहिरों को भी इन्होंने सख्त रियासती ताकत से कुचल कर रख दिया। आज ईरानी अवाम में इनके बारे में राय शदीद तरीन तकसीम का शिकार है। एक तरफ वो मजहबी तबका है जो इन्हें एक चट्टान की तरह मजबूत रहबर मानता है, जिसने पूरी दुनिया के दबाव के सामने ईरान को कभी टूटने नहीं दिया, तो दूसरी तरफ शहरी इलाकों की नई नौजवान नस्ल इनके इस निजाम से शदीद फासला महसूस करती है। अली खामनाई महज एक फर्द का नाम नहीं है, वो एक मुकम्मल गहराई और इंतहाई ताकतवर निजाम है जिसके किरदार के बगैर गुज़िश्ता 3.5 दिहाइयों में ईरान का कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ी जंग या कोई आलमी मुआहिदा समझा ही नहीं जा सकता। और अब तारीख का ये सबसे तवील और ताकतवर तरीन बाब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। ईरान से आने वाली इंतहाई दिल दहला देने वाली खबर के मुताबिक आयतुल्ला अली खामनाई पर होने वाले आलिया कातिलाना हमले के बाद वो जख्मों की ताब ना लाते हुए इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए। इनकी अचानक वफात ने ना सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया की सियासत को हिला कर रख दिया। वो इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी आलमी ताकतों के सामने एक अहमी दीवार बनकर गुजारी, बिल आखिर मौत के सामने हार गया। उनके जाने से ईरान एक गहरे और तारीखी सोग में डूब चुका है और उनके हामी शदीद सदमे की गिरफ्त में हैं। अली खामनाई आज दुनिया में नहीं रहे, मगर वो अपने पीछे एक ऐसा खला और एक ऐसी मुतनाज़ा तारीख छोड़ गए हैं जिसे आने वाली कई सदियां भी कभी फरामोश नहीं कर पाएंगी।